अस्सलाम वालेकुम। हमें हेट स्पीच डिटेक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग फॉर रोमन उर्दू वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और उस सीरीज़ की हमारी ये चौथी वीडियो है। सबसे पहली वीडियो के अंदर हमने डेटा कलेक्शन देखा था, डेटा प्रिपरेशन, फिर हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स वगैरह यूज़ की थी, फिर फीचर एक्सट्रैक्शन के बारे में देखा था कि यूनिग्राम क्या होता है फीचर। पहले तो हमने देखा था कि टर्म फ्रीक्वेंसी यानी TF IDF वेक्टराइज़र आपके पास क्या होता है, फिर ये इसकी कितनी अकसाम होती हैं, लाइक फीचर एक्सट्रैक्शन के कितने मेथड होते हैं, जैसे कि यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम और एन ग्राम फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम डेटा को स्प्लिट करेंगे, यानी टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए हम अपने डेटा को स्प्लिट करेंगे। हम गूगल कोलैब के ऊपर कोडिंग कर रहे थे और सेल्स की सूरत में गूगल कोलैब के ऊपर कोडिंग होती है। तो यहाँ से हम सबसे पहला जो सेल हमारे पास था उसमें हमने लाइब्रेरीज वगैरह को इंपोर्ट किया था। ऊपर हमने हेडिंग भी दी है इसकी। तो वन बाय वन सेल को हम रन करते हैं। तो दूसरे सेल के अंदर हमने डेटा सेट को रीड किया था, जिसमें df.head का मतलब होता है कि डेटा की आपके जो डेटा सेट है उसकी पहली 5 जो रोज़ हैं या 5 जो भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आके आपको अपना प्रिंट करवा देगा। डेटा इन्फो का मतलब होता है कि आपके डेटाबेस का साइज़ कितना है, डेटा सेट का कितने कॉलम्स वगैरह उसमें हैं, ठीक है। फिर हमने चेक किया था कि कोई वैल्यू आपकी नल है या नहीं, तो हमारे पास कोई भी वैल्यू नल नहीं थी, ठीक है। फिर हमने उसमें देखा था, क्योंकि हमारे पास पहले भी कोई वैल्यू नल नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने प्री प्रोसेसिंग के लिए टीचर ने क्योंकि हमें कहा था कि नल वैल्यूज़ को आपने यहाँ से देखना है। नॉर्मलाइजेशन हमने की थी, स्टॉप वर्ड्स वगैरह की रिमूवल हमने यहाँ से की थी। जिस तरह ये है आपके पास, स्टॉप वर्ड्स वगैरह हमने रिमूव किए थे। इसके बाद फिर हमने फीचर एक्सट्रैक्शन की थी, जिसमें हमने TF IDF वेक्टराइज़र यूज़ किया था और इसमें हमने एन ग्राम डायरेक्ट यूज़ किया था, जिसमें अपना यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम सारे इसके अंदर ही आ जाती हैं, ठीक है। हमने एक एक्स का वेरिएबल बनाया था, इसके अंदर हमने अपना वो टेक्स्ट वाला कॉलम रखा था जो हमारा डेटा सेट का था। अगर यहाँ से हम डेटा सेट को ओपन करें, ये हमारा डेटा सेट है, ठीक है। एक्स वाले वेरिएबल के अंदर हमने ये वाले कॉलम रखे थे क्लीन करके, ठीक है। और वाई वाले वेरिएबल के अंदर हमने लेबल वाला कॉलम रखा था, ठीक है। फिर हमने शेप्स और ये इसके फीचर्स होते क्या है वो भी हमने यहाँ पे प्रिंट करवाए थे। आज हम काम करेंगे, हम डेटा सेट को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। स्प्लिट डेटा सेट, ठीक है जी। तो यहाँ से स्प्लिट हमेशा ही डेटा सेट जो होता है 70% आपका ट्रेनिंग के अंदर जाता है, 30% आपका टेस्टिंग के अंदर जाता है, ठीक है। तो स्प्लिट के लिए हमने पहले ही एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की हुई है, sklearn से हमने अपना ट्रेन और टेस्ट और स्प्लिट मॉडल, यहाँ से डेटा सेट को स्प्लिट करना मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसी मॉडल को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसमें से हमें एक फंक्शन मिलता है स्प्लिट और अपना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का, ठीक है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल हमारे पास होता है एक्स अंडरस्कोर ट्रेन का, ठीक है। इसमें हम ट्रेनिंग की डेटा रखेंगे। फिर आपके पास होता है एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है। फिर आपके पास होता है वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, ठीक है। वाई ट्रेन आपके पास आ गया और वाई टेस्ट आपके पास आ गया, ठीक है। एक्स की जो भी वैल्यूज़ आपकी होंगी, एक्स के अंदर आपका अपना टेक्स्ट का कॉलम आएगा जिसमें कमेंट्स वगैरह होंगे, वाई के अंदर उसके लेबल्स वगैरह होंगे, ठीक है। इज इक्वल टू एक हमारे पास फंक्शन होता है ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, ठीक है। इसके अंदर हमने वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी होती हैं। दो वैल्यूज़ हमने ऊपर वेरिएबल बनाए थे, दो वेरिएबल, ठीक है। एक हमारा एक्स वेरिएबल था जिसमें हमने क्लीन टेक्स्ट रखा था, एक आपके पास वाई वेरिएबल था जिसमें हमने लेबल्स वगैरह रखे थे। तो यही वेरिएबल्स हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका एक्स आ गया, ये आपका वाई आ गया, यानी दोनों वेरिएबल्स आपके पास आ गए। फिर टेस्ट का जो साइज़ है वो आपको देना पड़ता है, ठीक है। टेस्ट अंडरस्कोर साइज, अगर यहाँ पे हॉवर करें तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है, कि टेस्ट का साइज़ कितना आप देना चाहती हैं, स्ट्रेटिफाई आप देना चाहती हैं, ठीक है। तो टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0 पॉइंट अपना 0.3, यानी जो 30% आपका डेटा है वो टेस्टिंग के अंदर चला जाएगा, बाकी जो 40% आपका अपना 70% डेटा बच जाएगा वो आपका बच जाएगा जी अपना ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। फिर आपके पास होती है रैंडम स्टेट, आपको देनी पड़ती है एक रैंडम अंडरस्कोर स्टेट। ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कॉलम के अंदर आपके पास क्या आ जाएंगे, ठीक है। ये हम 42 रखते हैं, इसका क्या पर्पज़ है वो भी हम देखते हैं।
ठीक है, स्पेलिंग वगैरह आपने यहाँ पे देखनी है। और इसके बाद आपके पास होता है स्ट्रेटिफाई। ठीक है, स्ट्रेटिफाई इस वेरिएबल को आप लेंगे अपने लेबल के डेटा के साथ। ठीक है, इसको आप रन करवाएं तो आपका जो 30% होगा वो अपना स्प्लिट हो जाएगा डेटा सेट। ठीक है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आपने ये क्यों किया है। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने एक फंक्शन यूज़ किया है, ये ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट का। ठीक है, ये स्काई किट लर्न आपके पास एक मॉडल होता है या लाइब्रेरी होती है जो रैंडमली डिवाइड करती है आपके डेटा को, अपना जितना भी आपने यहाँ पे साइज़ दिया होता है। ठीक है, टेस्ट का साइज़ हमने 30% दिया हुआ है, तो यहाँ से 30% डेटा वो लेगी इस टेक्स्ट वाले कॉलम में से, और वो टेस्टिंग के अपना जो भी फंक्शंस होंगे उनके अंदर उनको डिवाइड कर देगी। इसमें हमारा जो एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है जो फीचर एक्सट्रैक्शन या फीचर मैट्रिक्स हमने बनाई थी, TF-IDF वाली। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फीचर मैट्रिक्स आपने किस तरह बनाई थी, ये क्लीन टेक्स्ट की। ठीक है, ये TF-IDF वेक्टराइजर को हमने ट्रांसफॉर्म किया था इसके ऊपर, ताकि इसके फीचर हम वगैरह निकाल सकें। वाई आपका जो रिप्रेजेंट करता है वो लेबल्स को रिप्रेजेंट करता है कि ये हेड स्पीच है या नहीं है हेड स्पीच। ठीक है, टेस्ट अंडरस्कोर साइज आपका ये 30% डेटा आपके पास ट्रेनिंग के अंदर टेस्टिंग के अंदर चला जाएगा। रैंडम स्टेट का जो पैरामीटर है, जब हम दोबारा इस सेल को रन करते हैं तो रैंडम स्टेट के अंदर ऑटोमेटिकली इनकी वैल्यूज़ वगैरह अपना जो भी टेस्टिंग और ट्रेनिंग की होती हैं वो सेव हो जाती हैं, तो बार बार ये शुरू से स्टार्ट नहीं होता, इसलिए हम इसको देते हैं। ठीक है, स्ट्रेटिफाई हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो रैंडम होती है। ठीक है, जो हमारा डेटा सेट होता है वो इम्बैलेंस डेटा सेट होता है, इसलिए हम स्ट्रेटिफाई यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने डेटा सेट को स्प्लिट किया है टेस्टिंग और ट्रेनिंग के अंदर। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इसकी जो अगली रिक्वायरमेंट है मशीन लर्निंग टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिसमें हम 3 मशीन लर्निंग टेक्निक्स वगैरह देखेंगे।